ये है इतिहास की सबसे खतरनाक जॉब्स, जिसमें से नंबर 7 पे आती है ह्यूमन अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक के इन्वेंशन से पहले लोग नौकर को रखा करते थे। ये लोग बड़ी स्टिक से खिड़कियों को बजाते थे या फिर उन्हें जगाने के लिए खिड़कियों के ऊपर मटर के दाने फेंकते थे। इवन वो सुबह होने से पहले सड़कों पर घूमते थे और ये कंफर्म करते थे कि फैक्ट्री के वर्कर्स और बेकर्स अपने काम पर जल्दी पहुँच जाए। इवन कुछ गहरी नींद वाले लोगों को जगाने के लिए वो लगातार उनकी खिड़की के ऊपर मटर के दाने फेंकते थे जब तक कि वो उठ ना जाए। इवन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इन नौकर्स को उठाने के लिए भी दूसरे लोगों को रखा जाता था। नंबर 6 हिपिंग बॉय। वेल, इंग्लैंड और फ्रांस के राजकुमार के भी अलग फायदे थे, क्योंकि उन्हें कभी सजा नहीं दी जा सकती थी। इवन बैड बिहेवियर के लिए सजा पाने के बजाय एक हिपिंग बॉय को सजा दी जाती थी, जिसे राजकुमार ही पीटता था। बिकॉज उनका मानना था कि ऐसा करने से राजकुमार को गिल्टी फील होगा और वो अपने बिहेवियर को अच्छा कर लेगा। लेकिन असल में ये चीज काम नहीं करती थी। पर हाँ, हिपिंग बॉय के लिए ये एक जॉब थी। नंबर 5 लीच कलेक्टर। वेल, पुराने समय में डॉक्टरों को लगता था कि खून निकालने से किसी भी बीमारी से बचा जा सकता है। तब एक लीच की कीमत एक सोने के बराबर होती थी और यहीं से लीच कलेक्टर की शुरुआत हुई। ये लोग दलदल में जाकर खून चूसने वाले कीड़ों को अपने पैरों में लपेटकर अपना जीवन यापन करते थे और जब उनके पास अच्छे खासे लीच इकट्ठा हो जाते थे तब वो उन्हें डॉक्टरों को जाकर बेच देते थे। वेल, ये मछली पकड़ने जैसा ही होता था, बस चारा आप होते थे। नंबर 4 इंपेरियल ह्यूमन चेस पीस। इमेजिन करो कि आप लोग घंटों तक खड़े रह के किसी को अपने आप को हिलाने के लिए इंतजार करते हो। वेल, चाइनीज इंपेरियर्स के गेम में लोगों की लाइफ ऐसी ही होती थी, न तो बोलना और न ही बैठना, बस वहीं पर खड़ा रहना और इसका इंतजार करना कि इंपेरियर अपनी अगली चाल चलने में ज्यादा देरी न करे। और किसी तरह से अगर आप कैप्चर हो जाते तो आपको वहीं पर गिर जाना होता और मरने की एक्टिंग करनी पड़ती और जब तक गेम चलता रहता तब तक वहीं पर मरने का नाटक करना पड़ता। नंबर 3 रेजरेक्शनिस्ट। वेल, 18 और 19th सेंचुरी में मेडिकल स्कूल्स को डेड बॉडीज की जरूरत होती थी। इवन लीगल तरीके से इस तरह की बॉडीज की संख्या भी काफी कम थी और तभी यहाँ पर रेजरेक्शनिस्ट आए। वेल, ये लोग कब्रिस्तान में फ्रेश बॉडीज को ढूंढकर उन्हें साइंटिस्ट को बेच देते थे। इवन कुछ लोग इस काम में इतना डूब गए कि उन्होंने खुदाई ही छोड़ दी और खुद ने ही डेड बॉडीज को बनाना शुरू कर दिया। बर्क और हेयर इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है। नंबर 2 प्रोफेशनल मर्नर। वेल, पहले के जमाने में अंतिम संस्कार केवल अलविदा कहने के लिए नहीं होते थे, बल्कि ये एक तरीके से नाटक होता था। इसीलिए परिवार वाले प्रोफेशनल मर्नर्स को अंतिम संस्कार में रोने के लिए रखते थे। वेल, इनकी परफॉर्मेंस जितनी ज्यादा इंटेंस होती थी वो उतना ही उनके लॉस के सिग्निफिकेशन को बताते थे। वेल, ये एक्सपर्ट्स यहाँ पर रो सकते थे और अपने आप को जमीन पर पटक सकते थे और ज्यादा दुख दिखाने के लिए अपने कपड़े भी फाड़ सकते थे। नंबर 1 ग्रूम ऑफ द स्टूल। तुम मानो या ना मानो, लेकिन इंग्लिश रॉयल कोर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जॉब्स में से एक राजा को टॉयलेट जाने में मदद करना था। लेकिन उसका काम सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि राजा की सफाई करना और राजा की टॉयलेट से जुड़ी बातों का ध्यान रखना भी था। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि ये कोई मामूली नौकरी नहीं थी, बल्कि ये उनकी एक बहुत ही बड़ी पोजीशन होती थी। इवन इस पर्सन के पास राजा की कई सारी पावर्स भी होती थी। खैर, अब अगर तुम ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स और एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आगे तुम्हें ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलेगी।